वेलकम टू टी फॉर ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में मुख्तलिफ जॉब्स के सिलेबस में और ख़ास तौर पर अभी जो पैरा की जॉब्स आई हैं उनके सिलेबस में भी एक पोर्शन डाल दिया गया है मोबाइल एप्लीकेशंस का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐप्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त लॉन्च कर चुकी है और उनमें से एमसीक्यूज किस तरीके से आ सकते हैं, कौन सी ऐप का मकसद क्या है, ये सारा इस वीडियो में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कीमत पंजाब ऐप की। कीमत पंजाब ऐप पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर रहते हुए जितने भी गवर्नमेंट जिन चीज़ों की कीमतें डिसाइड करती है कि चिकन कितनी कीमत पे बिकेगा, दाल की कीमत क्या है, गंदम और आटे की कीमत क्या है, वो तमाम अशिया जिनकी कीमतें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या कीमत होगी, उन तमाम कीमतों को कीमत पंजाब ऐप के अंदर एक जगह पर डाल दिया गया है। तो बहुत अच्छी ऐप है। पंजाब आईटी बोर्ड ने ये ऐप लॉन्च की है। तकरीबन पंजाब गवर्नमेंट की जितनी भी ऐप्स हैं वो पंजाब आईटी बोर्ड ने लॉन्च की हैं। तो आपसे ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फलानी जो ऐप है वो किसने डेवलप की है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब आईटी बोर्ड। तो ये आपने याद रखना है। जितनी भी ऐप्स हैं पंजाब गवर्नमेंट की तकरीबन तकरीबन सारी पंजाब आईटी बोर्ड ने ही बनाई हैं। तो कीमत पंजाब ऐप के बाद बारी आ जाती है ई पे पंजाब। ई पे पंजाब ऐप के अंदर हम जितनी भी हमारी पेमेंट्स होती हैं जो हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं वो तमाम पेमेंट्स हम ई पे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसी तरीके से ये ऐप भी पंजाब आईटी बोर्ड ने डेवलप की है। इसके बाद बारी आ जाती है दस्तक फैसिलिटेटर और दस्तक डोर स्टेप डिलीवरी ऐप की। ये आपने नाम से याद रखना है, दस्तक इसका नाम है। और ये जो डिफरेंट पाकिस्तानी शहरियों को, पंजाब के शहरियों को जो डिफरेंट छोटे छोटे मसाइल होते हैं, कंप्लेन दर्ज करवाना, ये वो इस तरह की छोटे मोटे मसाइल, उन तमाम को दस्तक फैसिलिटेटर ऐप में डाल दिया गया है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सवाल किस तरीके से आएगा। सवाल इस तरीके से आ सकता है कि आपको मकसद बता दिया जाए कि ये काम कौन सी ऐप करेगी और आपसे उसके नाम ऑप्शंस में पूछ लिए जाए। ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐप कौन सा काम कर सकती है, यानी कि इस तरीके से मिला जुला ये कुछ पूछा जा सकता है। और नहायत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपको कोई ऐप का नाम दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये ऐप किसने डेवलप की है। तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पंजाब आईटी बोर्ड, आप उसका आंसर दोगे। फिर आ जाती है पंजाब टूरिज्म की ऐप। पंजाब टूरिज्म की ऐप जो है ये पाकिस्तान में जो टूरिस्ट को सपोर्ट करने के लिए जितने भी काम है वो तमाम पंजाब टूरिज्म की ऐप में हैं। तो ये ऐपों के नाम आपने ज़रा समझ के याद रखने हैं ताकि अगर कोई ऐप का नाम एमसीक्यूज में आता है तो आप कंफ्यूज ना हो। फिर एक और इम्पोर्टेंट ऐप है गो पीबी। गो पीबी जो है ये एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर मुख्तलिफ छोटी छोटी ऐपों को कह लें या मुख्तलिफ छोटे छोटे जो काम है उनको एक ही जगह पर गो पीबी ऐप के अंदर डाल दिया गया है। अच्छा, फिर इसके बाद बारी आती है डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी पंजाब गवर्नमेंट की एक ऐप है। जो हम डोमिसाइल्स बनवाते हैं, आपने भी बनवाया होगा, तो आप इस ऐप को यूज़ करते हुए अपने डोमिसाइल्स वगैरह पे काम कर सकते हैं। डोमिसाइल बनवा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। पंजाब पुलिस की भी ऐप पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। और इसके अलावा पैसी पैसी नाम की एक ऐप है जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। तो जो डिफरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो डिफरेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं उनको हम इस ऐप की मदद से मैनेज कर सकते हैं, पैसी बेनिफिट्स ऐप की मदद से। फिर इसके बाद बारी आ जाती है पंजाब जॉब सेंटर। इस ऐप की मदद से हम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो जॉब्स वगैरह अनाउंस होती हैं इस ऐप को इंस्टॉल करके हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस वीडियो को देखना है तो यकीनन आप भी जॉब के तलबगार हैं, तो आप के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है पंजाब जॉब सेंटर। तो आप इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है ई खिदमत। ई खिदमत भी एक नहायत ही इम्पोर्टेंट ऐप है। ई खिदमत
और ई खिदमत ऐप का जो कहना है, मुख्तलिफ तरह के जो काम है सिटीजन्स के, वो ये ऐप उनकी सहूलियात देती हैं हमें। अच्छा, फिर इसके बाद बारी आ जाती है जी आपकी बल्दिया, ये म्यूनसिपल कमेटीज़ को प्रमोट करने के लिए ये एक ऐप लॉन्च की गई है, आपकी बल्दिया, जिसमें आपके शहर के जो म्यूनसिपल कमेटी से रिलेटेड डिफरेंट इस तरह के काम होते हैं, वो इसमें हैंडल होते हैं। और फिर इसके बाद आ जाती है प्लांट फॉर पाकिस्तान, ये भी एक ऐप है जिसमें ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन पंजाब और इस तरह के जो सारे काम हैं वो इस ऐप में मैनेज होते हैं। HED ट्रांसफ़र, ये जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं और इस तरह के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो अब ऐप्स के थ्रू होता है। तो HED पंजाब ये वो ऐप है जिसको यूज़ करके पंजाब के जो स्कूल टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जी, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम सिस भी बोलते हैं शार्ट में, सिस। सिस स्टैंड फॉर स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमारे जो टीचर हजरात हैं, गवर्नमेंट के टीचर्स, वो इस ऐप को यूज़ करते हैं। इसमें तमाम गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, स्कूलों में मौजूद टीचर्स की इंफॉर्मेशन, ये तमाम सिस ऐप में मौजूद होती है। फिर इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की भी ऐप लॉन्च कर दी गई है, जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखती है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का कंप्लेंट करने के लिए भी ऐप बनाई गई है, जिसमें जाकर पाकिस्तान से बाहर जो लोग रह रहे हैं वो अपनी कंप्लेंट्स वगैरह दर्ज करा सकते हैं। ई फिशरीज़ पंजाब, मछलियों वगैरह और ये जो हमारा मेरीन डिपार्टमेंट होता है उसके लिए ई फिशरीज़ के नाम से ऐप है। और फिर इसके बाद है जी ट्रांजिट पंजाब। ट्रांजिट पंजाब की ऐप भी पंजाब IT बोर्ड की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है। और अगर आपने कहीं जाना हो, अपना जर्नी प्लान करना हो, लाइव अपडेट्स देखनी हो, अराइवल और डिपार्चर टाइम्स देखने हो, इस तरह से, यानी कि आमद और रफ्त से रिलेटेड जितने भी काम हैं आपके, वो ट्रांजिट पंजाब ऐप के थ्रू हो रहे हैं। तो ये भी पंजाब IT बोर्ड ने डेवलप की है। और कि बस आपने याद रखना है कि कौन सी ऐप का नाम क्या है और कौन सी ऐप किस मकसद के लिए यूज़ हो रही है। इसके अलावा और इससे रिलेटेड कोई भी MCQs आपसे नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा। बाकी इन ऐप्स को इंस्टॉल करके इनकी फंक्शनलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MCQs में कोई इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे भी सिलेबस में इनसे रिलेटेड MCQs कोई एक दो ही पूछे जाते हैं, जो कि मोटे मोटे जो जनरल क्वेश्चन हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। रेस्क्यू स्काउट नाम की भी ऐप है, जो स्काउट्स को सपोर्ट करती है। इसके अलावा खुशी की बात ऐप भी है, जिसका काम ये है कि ये मुख्तलिफ जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऐप है, जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, मरदमशुमारी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारी खुशी की बात ऐप के अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद आ जाती है बारी जी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पंजाब, ये भी अदालतों से रिलेटेड ऐप है। और कंज्यूमर कोर्ट सर्विसेज, ये भी हमारी अदलिया को लेकर एक ऐप है, कंज्यूमर कोर्ट सर्विसेज। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ऐप है प्राइजन्स डिपार्टमेंट कंप्लेंट, जेलों के अंदर रहते हुए जो कंप्लेंट्स होती हैं, कंप्लेंट्स उनको मैनेज करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। फिर इसके बाद दस्तक नाम की एक ऐप है, ये आपने देख ली, मेरी आवाज़ नाम की ऐप है। और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी एक ऐप है। स्पेशल एजुकेशन से आप वाकिफ़ होंगे कि स्पेशल एजुकेशन से मुराद क्या होती है। ये जो वो बच्चे बेचारे जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, इस तरह के जो स्पेशल किड्स होते हैं, उनके लिए जो एजुकेशन होती है उसे हम स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए जो ऐप है उसका नाम स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है। और फिर इसके बाद एक और नहायत इम्पोर्टेंट ऐप AMIS पंजाब, जो कि एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सिस्टम है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो AMIS पंजाब ऐप के थ्रू हो रहे हैं। और इसके बाद जी और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स ऐप हैं जो हम देख लेते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऐप है ई अभियाना। तो ई अभियाना ऐप जो है
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऐप है। हमारी एग्रीकल्चर कैटेगरी से रिलेटेड एक और ऐप है बरदाना, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। पासको फार्मर रजिस्ट्रेशन, ये भी एग्रीकल्चर वालों को सपोर्ट करने के लिए ये ऐप बनाई गई है। तो एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको कोई ऐप बता दी जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किस कैटेगरी की ऐप है। जिस तरह से यहाँ पर ये देखें, ये हर ऐप के ऊपर लिखा हुआ है। अब जिस तरह ये ऐप है तो लिखा हुआ है कि ये एग्रीकल्चर कैटेगरी की ऐप है, ये ऐप है तो उसके साथ लिखा हुआ है इरीगेशन कैटेगरी की ऐप है, ये ऐप है सिटीजन सर्विसेज कैटेगरी की। तो ये चीज़ें भी आपने माइंड में रखनी है क्योंकि ये पूछी जाएंगी। अब आगे चलते हैं जी। वासा, वासा से रिलेटेड भी ऐप है जो कि पब्लिक के लिए बनाई गई है। वासा पानी वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। डोमेस्टिक वर्कर्स रजिस्ट्रेशन नाम की भी एक ऐप है जो कि डोमेस्टिक वर्कर्स को रजिस्टर करती है। वासा सीएमएस भी है। और इसके अलावा मिसिंग चिल्ड्रन जो हैं उनसे रिलेटेड भी ऐप है, जो कि वो बच्चे जो गुम हो जाते हैं उनका रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए। ई सर्विसेज 22 नाम की भी एक ऐप है, और जो कि आपको डिग्री से रिलेटेड जितने भी काम हैं, जो आपके डिग्री अटेस्टेशन और इस तरह के जितने भी मामला हैं वो ई सर्विसेज 22 की ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। तो एजुकेशन कैटेगरी की ये ऐप है। फिर इसके बाद पाक लाइफ सेवर नाम की एक ऐप है जो कि सिटीजन सर्विसेज कैटेगरी में आती है। मोटरवे हमसफ़र नाम की भी ऐप है जो कि सिटीजन सर्विसेज कैटेगरी में आती है। मोटरवे से रिलेटेड डिफरेंट जो मामलात हैं वो इस ऐप के अंदर हैंडल होते हैं। ई लर्न एक एजुकेशन कैटेगरी की ऐप है जो कि जिसके अंदर ऑफिशियल रेपोजिटरी है, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ तरह की टेक्स्ट बुक्स मिलती हैं, मुख्तलिफ तरह के आपको नोट्स मिलते हैं, और इस तरह की जो ऐप्स हैं लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो ई लर्न ऐप के अंदर मौजूद हैं। तो इसी तरह से और भी कुछ ऐप्स हैं, जिस तरह से राबर नाम की एक ऐप है जो कि हेल्थ कैटेगरी में आती है। और इसके अलावा रास्ता एक सिटीजन सर्विसेज की ऐप है। ई लाइब्रेरी नाम की एक एजुकेशन कैटेगरी में एक ऐप है जो कि नहायत करामत है। मैं आपको कहूँगा कि आप इसको ज़रूर यूज़ करें। इसमें आपकी जो डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, इस्लामिक बुक्स, एनसाइक्लोपीडियाज, फिक्शन, साइंस और इस तरह से डिफरेंट तरह के डाइजेस्ट, किताबें, मैगज़ीन, ये तमाम आप डिजिटल फॉर्म में ई लाइब्रेरी ऐप से हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा बल्दिया ऑनलाइन नाम की भी एक ऐप है जो कि आपके बल्दिया से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको देखती है। और फिर इसके बाद एक और ऐप है डेंगू वायरस रिपोर्ट, जो कि हमारे पंजाब के अंदर क्योंकि डेंगू का बहुत ज़्यादा इशू है, तो डेंगू से रिलेटेड जो मामलात हैं वो DVR, इसका शॉर्ट फॉर्म DVR है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि DVR स्टैंड फॉर, तो आपको पता होना चाहिए डेंगू वायरस रिपोर्ट। तो अगर वीडियो पसंद आई है और पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स की तैयारी आप करना चाहते हैं और T4 ट्यूटोरियल्स के थ्रू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो को देखते देखते तो फिर मेरे ख्याल में आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए। और कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा जो और बाकी वीडियोज़ हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिलेटेड MCQs और इससे मिलती जुलती और जो सवालात पूछे जाते हैं उनकी भी प्लेलिस्ट और तमाम वीडियोस मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, अभी कुछ वीडियोस मैं सजेस्ट करूँगा वो भी आपने देख लेनी है। बाकी चैनल के साथ जुड़ जाएँ। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।